इमेजिन करो पिछले एक साल में आपने कितनी बार ये लाइन बोली होगी, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई सीरियसली करूंगा, कल से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और फिर वो कल कभी आया ही नहीं। हर रात सोचते हो, यार मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूँ। मैं प्लान तो बनाता हूँ लेकिन एक्शन होता ही नहीं। अगर आप भी ऐसे ही फील करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बुक के बारे में, जिसका नाम है डू इट टुडे और जिसको लिखा है डेरिस फोरक्स ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक को, और स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस बुक का बहुत ही सिंपल सा मैसेज है, लाइफ उन लोगों के हाथ में जाती है जो कल पे नहीं आज पे फोकस करते हैं, जो काम इम्पोर्टेंट है उसको पोस्टपोन नहीं करते। इस पूरी वीडियो में मैं आपको 3 बड़े ब्लॉक्स में ये बुक समझाने की कोशिश करूंगी। पहला ब्लॉक है हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, प्रॉब्लम का एक्सरे। दूसरा है सिंपल प्रोडक्टिविटी, कैसे बिना फैंसी एप्स सिर्फ हैबिट से लाइफ चेंज हो सकती है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म माइंडसेट, कैसे छोटे डेली एक्शंस आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देते हैं। और एंड तक आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक क्लियर एक्शन प्लान होगा जो आप आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए पहले ब्लॉक के बारे में समझते हैं, जो है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कल से का झूठ। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आपने लास्ट टाइम कब किसी इंपॉर्टेंट काम को टाला था? शायद एग्जाम का सिलेबस था, ऑफिस का प्रोजेक्ट था, किसी को फोन करके माफी मांगनी थी, या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था। हम सबके पास एक ऐसा लिस्ट होता है, इम्पोर्टेंट काम का लिस्ट, जो हमेशा माइंड में रहता है लेकिन एक्शन कभी होता ही नहीं। हम बोलते हैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, रात में कर लूंगा। रात को बोलते हैं थक गया हूँ, कल सुबह पक्का। फिर सुबह बोलते हैं मूड नहीं है, कल से 100% दूंगा। और धीरे धीरे ये कल से एक हैबिट बन जाता है। डेरिस फोरक्स कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन एक नॉर्मल आदत बन चुकी है, और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमने इसको नॉर्मल मान लिया है। लेकिन सवाल ये है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। बुक के हिसाब से ये रीजन सिंपल है लेकिन डीप है। नंबर 1, हम डरते हैं, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नंबर 2, ओवरवेल्म। काम इतना बड़ा लगता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं, शुरू करते ही नहीं। जैसे मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे बिजनेस खोलना है। इतना बड़ा टारगेट देख के दिमाग फ्रीज हो जाता है। नंबर 3, कंफर्ट जोन। सच बोलो, फोन उठाना आसान है या बुक उठाना? सीरीज देखना आसान है या नोट्स रिवाइज करना? इंस्टेंट प्लेजर हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ से इजी लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं, मैं कल से करूंगा। ये एक इमोशनल पेन किलर है। इसे टेम्पररी गिल्ट कम हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट बहुत बढ़ जाता है। डेरिस यही बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम से ज्यादा एक इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। थर्ड सीक्वेंस यानी माइंडसेट शिफ्ट, आई विल डू इट नाउ। अब सवाल आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? बुक का कोर आइडिया है, मोटिवेशन का वेट मत करो, परफेक्ट मूड का वेट मत करो, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। ज्यादा लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम करूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब आप छोटा सा एक्शन लेते हो तो मोटिवेशन अपना पाती है। सोचो, अगर आप बस इतना रूल बना लो कि अगर कोई भी काम इम्पोर्टेंट है, मैं उसका पहले स्टेप आज लूंगा, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही नहीं। एग्जाम्पल, पूरी किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ 5 पन्ने। पूरे जिम सेशन नहीं, सिर्फ 10 मिनट वॉक। पूरा कोर्स नहीं, सिर्फ एक वीडियो। ये दिखने में छोटे एक्शंस हैं, स्मॉल लगते हैं, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। फ्रॉम आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर टू
आई एम समवन हु स्टार्ट्स। बुक का मैसेज यही है, डोंट एम फॉर परफेक्ट एक्शन, एम फॉर फर्स्ट एक्शन। यानी सब कुछ परफेक्टली करने पर एम मत करो, उसकी तरफ पहला स्टेप जरूर लो। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा रीजन है, वो है परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं जब मेरे पास परफेक्ट माइक होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी तब मैं बोलूंगा, जब फुल प्लान रेडी हो जाएगा तब स्टार्ट करूंगा। टेरेस फोर्क्स कहते हैं परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अगर आप वेट करते रहोगे परफेक्ट सिचुएशन का तो आप सिर्फ जिंदगी भर वेट ही करते रह जाओगे। इस बुक का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो है प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। यानी किसी काम की तरफ लिया हुआ स्टेप परफेक्शन से बहुत बेटर होता है। एक क्रिएटर जो फोन से स्टार्ट करता है वो एक साल में 100 वीडियोस बना के सीख जाएगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैमरे पे कैसे बोलना है। और दूसरी तरफ एक बंदा एक साल गियर्स, लाइटनिंग, सेटअप, बैकग्राउंड ये सब प्लान ही करता रहेगा लेकिन स्टार्ट करेगा ही नहीं। तो चॉइस सिंपल है, परफेक्ट बनना है या बेटर बनना है। बेटर बनने के लिए एक ही रास्ता है, स्टार्ट टुडे विद व्हाट यू हैव। यानी आज से शुरू करें, चाहे जैसे भी, पर शुरू जरूर करें। सेकेंड पार्ट है सिंपल प्रोडक्टिविटी, यानी सिस्टम ना कि सिर्फ जोश। इसका मतलब है अटेंशन ज्यादा होनी चाहिए टाइम से। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे जो है प्रोडक्टिविटी। अक्सर लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सच क्या है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क टाइम का नहीं, फर्क होता है अटेंशन का। अगर आप 3 घंटे स्टडी के नाम पे बैठे हो लेकिन बीच में 20 बार फोन चला रहे हो, हर 5वें बार व्हाट्सएप देखते हो, तो असली फोकस पढ़ाई शायद सिर्फ 20 से 25 मिनट की ही होती है। इसलिए इसके लिए बुक एक बहुत ही सिंपल आइडिया देती है। आपको सिर्फ टाइम मैनेज नहीं, अपना अटेंशन मैनेज करना है। और अटेंशन को सबसे ज्यादा कौन मारता है, वो है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। यानी डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स कैसे करें। यहाँ ऑथर बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल चीजें बोलते हैं जो हम सबको पता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। नंबर 1, वर्क के वक्त फोन दूर रखो, सीरियसली दूर। डेस्क पे उल्टा करके नहीं, या तो एरोप्लेन मोड में या दूसरे रूम में। सेकंड नंबर, लैपटॉप पर सिर्फ वही टैब्स खुली होनी चाहिए जो आपके करंट काम से रिलेटेड है। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो और साइड में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, न्यूज, शॉपिंग सब खुला है तो दिमाग का फोकस 4 जगह टूटेगा। और नंबर 3 है नोटिफिकेशंस का कंट्रोल लो। यानी हर दिन और पॉपअप आपका फोकस तोड़ता है। ज्यादा नोटिफिकेशंस का मतलब है ज्यादा फ्रेगमेंटेड माइंड। डेरिस कहते हैं अगर आप एनवायरनमेंट को ठीक कर लोगे तो आपको विल पावर इतनी यूज ही नहीं करनी पड़ेगी। यानी अपनी जगह और अपने डिवाइस को इस तरह सेट करो कि फोकस मुश्किल नहीं नेचुरल बन जाए। सिस्टम बनाओ, डेली रूटीन और टाइम ब्लॉक्स। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिस्टम। विल पावर पे लाइफ नहीं चलती। जो लोग लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रहते हैं उनके पास सिस्टम होते हैं। और बुक का बहुत ही सिंपल आइडिया है, एक सिंपल डेली सिस्टम बनाओ जो आप हर दिन फॉलो कर सको। स्टेप 1, मॉर्निंग मिनी रूटीन। सुबह उठ के 20 से 30 मिनट बस 3 चीजें करो। थोड़ा मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेच, लाइट एक्सरसाइज। थोड़ी रीडिंग, कोई अच्छी बुक के 5-10 पन्ने। थोड़ी प्लानिंग, आज के 2-3 इंपॉर्टेंट काम लिख लो। इतना छोटा सा रूटीन भी आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है ये दिन रैंडम नहीं इंटेंशनल होगा। स्टेप 2, डेली टॉप 3 टास्क। पूरे दिन भर 25 चीजें करने की लिस्ट मत बनाओ, उससे सिर्फ गिल्ट बढ़ता है। इसकी बजाय सुबह एक सिंपल लिस्ट लिखो, आज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं। अगर ये 3 हो गए तो मेरा दिन सक्सेसफुल है।
स्टूडेंट हो सकता है एक चैप्टर फिजिक्स, 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, 30 मिनट रिवीजन। क्रिएटर हो सकता है एक स्क्रिप्ट, एक शूट, एक एडिट। और थर्ड स्टेप है टाइम ब्लॉक। यहाँ एक बहुत ही सिंपल टेक्निक का यूज कर सकते हो। 20 to 50 मिनट्स का फोकस ब्लॉक प्लस 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक। ब्लॉक के दौरान सिर्फ एक काम, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई रैंडम ब्राउजिंग नहीं। ब्रेक में थोड़ा वॉक, पानी, स्ट्रेच, अगर चाहो तो फोन भी चेक कर लो। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होते ही फिर से सिंगल टास्क। इस तरह के 3 से 4 ब्लॉक्स भी अगर आप रोज कर लो तो आपका आउटपुट रैंडम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगा। डेरिस का पॉइंट बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्टिविटी का मैजिक किसी सीक्रेट टेक्निक में नहीं है, सिंपल हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में है। मीनिंगफुल लाइफ और लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अब आता है बुक का थर्ड पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, आप अगर इतने प्रोडक्टिव क्यों बनना चाहते हो? अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो प्रोडक्टिविटी बस आपको थका देगी और दिन भर बिजी रहोगे, लेकिन लाइफ में एक्चुअल प्रोग्रेस कम होगी। डेरिस सजेस्ट करते हैं थोड़ा टाइम अकेला बैठ के ये सोचना शुरू करो, 3 से 5 साल बाद आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो? हेल्थ के मामले में, पैसे और करियर के मामले में, रिलेशनशिप्स में, स्किल्स में, अपने माइंड और पीस के मामले में। ये कोई फैंसी विजन बोर्ड नहीं, सिर्फ एक ऑनेस्ट बातचीत है खुद के साथ। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तब आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा सिर्फ टाइम पास है। तब नेटफ्लिक्स का एक एक्स्ट्रा एपिसोड या 2 घंटे की रैंडम स्क्रोलिंग खुद ही बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि आपका माइंड जानता है कि यार मेरे पास इससे बड़े गोल्स हैं। कंपाउंडिंग यानी छोटी स्टेप्स जो आपको बड़ा रिजल्ट देते हैं। इस बुक का ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये फाइनेंस से आया कंसेप्ट है, लेकिन हैबिट्स पर भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। और वो कैसे? सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 3 मिनट पढ़ते हो, 1 साल में आप 180 घंटे पढ़ चुके होंगे। ये लगभग 8 से 10 अच्छी बुक्स के बारे में है। अगर आप रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो 10 साल में आपका बॉडी, एनर्जी, कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे होगा। यही है पॉजिटिव कंपाउंडिंग। लेकिन रिवर्स साइड भी है, वो है नेगेटिव कंपाउंडिंग। रोज 1 से 2 घंटे रैंडम स्क्रोलिंग, रोज जंक फूड, रोज लेट सोने की आदत, रोज इम्पोर्टेंट काम कल पे डालना, ये सब मिलकर 3 से 5 साल बाद आपको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर सकते हैं जहां आप खुद से खुश नहीं होगे। इसलिए बुक बहुत ही जेंटली हमें रिमाइंड करती है कि आपका फ्यूचर कोई एक बिग डिसीजन से नहीं बनता, वो हर रोज एक छोटे चॉइसेस से बनता है। हर दिन आप या तो अपने फ्यूचर को थोड़ा बेटर बना रहे हो या थोड़ा वर्स। न्यूट्रल तो कुछ भी नहीं होता। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सिर्फ काम में नहीं, जिंदगी में भी। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। डू इट टुडे ये नहीं बोलती कि 18 घंटे काम करो, सिर्फ ग्राइंड ग्राइंड एंड ग्राइंड। ऑथर कहते हैं जो सच में इम्पोर्टेंट है उसे आज करना शुरू करो, बाकी नॉनसेंस काम कम करो। प्रोडक्टिव रहना और रॉबोट बन जाना ये 2 अलग चीजें हैं। आप इंसान हो, आपको रेस्ट चाहिए, फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, हॉबीज चाहिए, साइलेंस चाहिए। रियल सक्सेस तब है जब आपका काम, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स और आपका पीस सब रीजनेबल बैलेंस में हो। इसलिए आज से सिर्फ काम की लिस्ट मत बनाओ, अपनी लाइफ की भी लिस्ट बनाओ। कौन से लोग इम्पोर्टेंट है, कौन सी हैबिट्स इम्पोर्टेंट है, कौन से सपने सच में इम्पोर्टेंट है, और फिर उनके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, और वो भी
आज से ही। तो चलिए क्विकली रिकैप करते हैं कि डू इट टुडे के मेन लेसन्स क्या हैं। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशंस यानी आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं, एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती है। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी का मैजिक कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, सिर्फ इतना है अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, सिंपल सिस्टम्स बनाओ और हर रोज थोड़ा सा काम कंसिस्टेंट करो। नंबर 3, आपका फ्यूचर एक दिन में डिसाइड नहीं होता, लेकिन हर दिन के छोटे डिसीजन से धीरे धीरे शेप जरूर लेता है। और एक लाइन जो पर्सनली मुझे बहुत पावरफुल लगती है वो है डू नॉट वेट फॉर टुमारो, डू इट टुडे, यानी कल का वेट मत करो, जो करना है आज करना है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक छोटा सा चैलेंज रखती हूँ। अभी इसी वक्त से अपने दिमाग में या पेपर पे एक इम्पोर्टेंट काम लिखो जो आप काफी टाइम से टाल रहे हो सकता है इन कामों में जिम ज्वाइन करना, किसी एग्जाम की प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करना, किसी कोर्स को कंप्लीट करना, यूट्यूब या इंस्टा पे कंटेंट सीरियसली बनाना, किसी से बात क्लियर करना या अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। अब उस काम का बस एक सबसे छोटा स्टेप सोचो जो आप आज से कर सकते हो। सिर्फ पहला स्टेप, कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट का एक स्टेप। और मेरा आपसे वादा है, अगर आप ये पहला स्टेप आज से लोगे तो आपका दिमाग खुद आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए पुश करेगा। मोमेंटम ऐसे ही बनता है, आज एक छोटा स्टेप, कल एक और, परसों एक और धीरे धीरे आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। तो डू इट टुडे, कल नहीं, नेक्स्ट मंडे नहीं, न्यू ईयर का वेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टाइल की सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद आती है जहां सिर्फ थ्योरी नहीं रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात होती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या एक क्रिएटर हो जो ग्रो करना चाहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिले जो आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर सको। तो याद रखिए कि जो भी करना है आज करना है, कल पर कुछ नहीं टालना। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।